दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल से किस तरह से अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए लिंक करेंगे, जिसे आधार सीडिंग भी कहा जाता है या एनपीसीआई बैंक अकाउंट मैपिंग भी कहा जाता है। इस कंप्लीट वीडियो में आप लोग पूरा प्रोसेस जानेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हाँ, कुछ कमेंट ऐसे भी आते रहते हैं कि एनपीसीआई पोर्टल से जब डीबीटी लिंक करने जाते हैं तो वहां पर दिक्कत आता है। आखिर क्या दिक्कत आता है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एनपीसीआई के ऑफिशियल पोर्टल पर आप आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कंज्यूमर वाला ऑप्शन। आप अपने मोबाइल फोन से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। आपको कंज्यूमर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप कंज्यूमर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो भारत आधार सीडिंग इनेबलर यानी BASE का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो डीबीटी लिंक करने का प्रोसेस यहाँ से शुरू दिखाई देता है, जिसमें आप देखेंगे ऊपर में समय चल रहा है। इस समय के अंदर आपको यहाँ पर डीबीटी लिंक के लिए या डी लिंक के लिए रिक्वेस्ट दे देना है, नहीं तो ये समय एक्सपायर होने के बाद फिर से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे क्या क्या फीचर मिलता है। तो सबसे पहले है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग, यानी कि आप डीबीटी लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट दे सकती हैं या डी लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट दे सकती हैं। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है चेक योर सर्विस स्टेटस, यानी जो आप डी लिंक करने के लिए या लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट देते हैं उसका सर्विस स्टेटस भी चेक कर सकती हैं। और तीसरा आपको मिलता है गेट आधार मैप्ड स्टेटस, जो कि आप देख पाएंगे कि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आधार कौन से बैंक अकाउंट में मैपिंग है। और आपको बता दूं, आपके पास कई सारे बैंक अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन आप डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार मैपिंग कोई एक अकाउंट के साथ ही कर सकती हैं। इसके बाद ऑप्शन मिलता है गेट आधार मैपिंग हिस्ट्री, यानी यहाँ पर आधार मैपिंग हिस्ट्री भी चेक कर सकती हैं, देख सकती हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोसेस करना होता है लिंक करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक, जो कि आप देखेंगे लिस्ट में से कुछ ही बैंक है जो यहाँ पर सपोर्ट करता है, जिसमें है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। इसके बाद इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक। तो इतने सारे बैंक जो है अभी सपोर्ट करता है। धीरे धीरे और भी बैंक को लिस्ट में जोड़ा जाएगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का तो ऑफिशियल जो मोबाइल एप्लीकेशन है इससे ही हो जाता है, और बाकी के बैंक भी बहुत जल्द जोड़ दिया जाएगा। हालांकि जितने भी बैंक लिस्ट में है इसमें से अगर आपका किसी में भी अकाउंट है तो उसके साथ डीबीटी लिंक कर सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट फॉर आधार, यानी आप अगर लिंक करना चाहते हैं तो सीडिंग को चुनेंगे, अगर डी लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर डी सीडिंग को चुनेंगे। अगर सीड करना है, लिंक करना है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं सीडिंग टाइप, जिसमें फ्रेश सीडिंग। फ्रेश सीडिंग वह सीडिंग जिसमें आपका कोई भी बैंक अकाउंट में आधार मैपिंग नहीं है, डीबीटी लिंक नहीं है, तो आप फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑप्शन मिलता है मूवमेंट, जिसमें आपको अगर सेम बैंक अकाउंट में 2 अकाउंट आप ऑपरेट कर रहे हैं तो एक अकाउंट में से हटाकर दूसरे अकाउंट में आप डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लिंक करना चाहते हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन को चुनेंगे। और तीसरा आपको मिलता है यहाँ पर फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में लिंक करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि आपका पहले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लिंक है, लेकिन अभी आप चाह रहे हो कि मैं पंजाब नेशनल बैंक में लिंक करूं, तो तीसरे वाले ऑप्शन को आप चुनेंगे। तो यहाँ पर सीडिंग करना है और यहाँ पर सीडिंग टाइप सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर वह अकाउंट नंबर दर्ज करना है जिसमें आप लिंक करना चाहती हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक का है तो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर, उसके बाद यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर। इसके बाद नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर एग्री करना होगा। एग्री करने के बाद आप देखेंगे कैप्चा कोड, तो आपको कैप्चा कोड फिलअप करना होगा। उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं, जिस टर्म्स एंड कंडीशन को आप रीड करेंगे। रीड करने के बाद यहाँ पर नीचे में एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। अब आपके मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक OTP आएगा, आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोसेसिंग लिया जा रहा, बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक के साथ लिंक है, जो कि आप देख पाएंगे। आप ओके पर क्लिक करें ताकि आपका जो कोटक महिंद्रा बैंक में लिंक है उससे हटाकर पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया जाए। यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद अलर्ट करके आया, जिसमें कहा गया कि करेंटली बैंक सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप थोड़ा देर बाद ट्राई कर लीजिएगा। तो अगर बैंक का सर्वर सही से काम नहीं करता तो आपको यहाँ पर एरर देखने को मिल सकता है। देखिए, जब आधार UPI की फीचर आया था तो उसी प्रकार से जब शुरू में नया बैंक ऐड किए गए थे, नया बैंक में आधार UPI की फीचर आया था, तो जब भी आप आधार UPI से यानी कि आधार कार्ड के इस्तेमाल करके UPI पिन बनाने जाते थे तब आपको कुछ ना कुछ एरर देखने को मिलता था, और उसे बैंकों ने ही ठीक किया। तो इसी प्रकार से अगर आपको एरर देखने को मिल रहा तो इसे बैंक ही ठीक करेगा। हालांकि यहाँ पर एक चीज दिखाया गया कि कोटक महिंद्रा बैंक में आपका लिंक है, जबकि मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक में लिंक था और मैंने वहां से डीएक्टिवेट करा लिया था। उसके बाद मैंने कहीं भी लिंक नहीं कराया। और मैं आपको अभी
स्टेटस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आता है गेट आधार मैप्ड स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा दर्ज करेंगे और चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। चेक स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया। ओटीपी मैंने दर्ज किया और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक किया। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद देखेंगे आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट और मैपिंग स्टेटस में आप देखेंगे इनएक्टिव बताया गया है, यानी एक्टिव नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड में पहले लिंक था, लेकिन अभी अभी कोटक महिंद्रा बैंक में लिंक बताया। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है पोर्टल पर और बैंक की तरफ से भी सर्वर काम नहीं कर रहा। वैसे अगर दूसरे बैंक अकाउंट में आप लिंक करना चाहे और वहां पर हो रहा तो बहुत अच्छा बात है। अगर कोई एरर आ रहा तो आप कुछ दिन वेट कर सकती हैं। धीरे धीरे जैसे ही बैंक जोड़ा जाएगा वैसे यहाँ पर काम हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा जरूरी है तो आप बैंक के ऑफिशियल पोर्टल या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में देख लीजिए, वहां पर फीचर दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। नहीं तो आप उसकी ब्रांच जाकर आधार सीडिंग वाला फॉर्म भर के आप दे सकते हैं, जिससे कि आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड सीड कर दिया जाए, यानी आधार मैपिंग कर दिया जाए और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ आप उठा सके। डीबीटी के तहत सरकार के द्वारा पैसे भेजे जाते हैं, जैसे पीएम किसान योजना हो गया या कोई सब्सिडी वगैरह की पैसे हो गए, वो भेजे जाते हैं और वो वही बैंक अकाउंट पे क्रेडिट किया जाता है जिसमें डीबीटी यानी आधार मैपिंग है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक में मैप करा रखे हैं तो उसमें चला जाएगा, एसबीआई में मैप करा रखे हैं उसमें चला जाएगा। तो इस तरह से आधार मैपिंग जिस भी बैंक अकाउंट में रहता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उसी में पैसा चला जाता है, अगर सरकार की तरफ से भेजे जाते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी होता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकती हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम से आप जुड़ सकती हैं। धन्यवाद।